पूरी दुनिया में कुरान तन्हा किताब मुबीन है जिस पर रिसर्च हो रहा। एक नई रिपोर्ट आई है जिसको मैं अर्ज कर दूं। कुछ बावले और पागल लोग कहते कि मदरसे वाले क्या पैदा कर रहे हैं। उन इंटेलेक्चुअल और दानिश्वरों को मैं कहता हूं रिपोर्ट पढ़ो, रिपोर्ट। डिग्री होल्डर जाहिलो, रिपोर्ट पढ़ो। मदरसे वालों ने क्या किया है, इन मौलवियों ने, रिपोर्ट पढ़ो। व्हाइट हाउस में एक मीटिंग हुई थी आज से 3 साल पहले, और उस व्हाइट हाउस की मीटिंग में इसी पर डिबेट और बहस हो रही थी कि हजारों हजार नहीं, हजारों लाख करोड़ डॉलर क्रिश्चियनिटीज की तबलीग पर खर्च करने के लिए अमेरिका की गवर्नमेंट दे रही है। हिंदुस्तान के जंगल में रहने वाले लोगों ने गले में सलीब टांग लिया। सलम बस्तियों में रहने वाले लोगों ने सलीब गले में लटका लिया। नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी, मिजोरम, त्रिपुरा के पहाड़ियों में चर्च में जाने वालों की भीड़ हो गई। फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, फ्री किताब प्लस पैसे देने के बावजूद भी मुसलमान के बच्चों के गले में सलीब क्यों नहीं पहुंचा सके? क्यों नहीं उनके बच्चे क्रिश्चियनिटीज की तरफ माइल हो सके? उस रिपोर्ट में इसी हिंदुस्तान का एक पोप अपनी रिपोर्ट सबमिट करके कह रहा, हिंदुस्तान में जब तक के मकतब और मदरसे जिंदा रहेंगे तब तक गरीब से गरीब मुसलमान के बच्चों को भी हम गरीब से गरीब मुसलमान बच्चों के गले में हम सलीब नहीं लटका सकते। इसलिए कि हम लाख कोशिश कर ले, मुसलमानों का और इस्लाम का जो मजहबी पेशवा मौलवी है वो बचपने में समझा देता है खुदा वो है जो वहदहुल्ला शरीक है, खुदा वो है जो वहदहुल्ला शरीक है। खुदा पैदा नहीं होता, खुदा पैदा फरमाता है। खुदा खाता नहीं, खुदा खिलाता। तब पूरी मशीनरी लगी है मदरसों के खिलाफ। लेकिन आज हम अपने उलमाए किराम के जज्बे को सलाम करते हैं। साहब, हम एमपी थे, गए थे चंदा मांगने अल्लामा रफीक साहब, तो एक साहब ने मुझसे कहा कि आप एमपी होकर चंदा मांग रहे हैं। मैंने कहा कि एमपी में बाद में हूं, मदरसे का नौकर पहले हूं, नौकर। इसलिए कि कादरी फकीर जिसका नाम रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी, उस कादरी फकीर ने इस नाचीज पर बड़ा भरोसा किया। और याद रखना, बड़े बड़े करोड़पति और अरबपति लोगों, मैंने अपनी जिंदगी में बड़े से बड़े दौलतमंदों को देखा है रे, बड़े से बड़े दौलतमंदों को रोज देखता हूं, लेकिन बड़े से बड़े करोड़पतियों के सिक्के से एक चवन्नी नहीं निकलती है मस्जिद और मदरसे के लिए। लेकिन एक रिक्शा चलाने वाले की दौलत को मेरा रब कैसे पसंद कर लेता है कि पसीना पोंछते हुए वो घर जाने से पहले मस्जिद के दरवाजे आता है। और इस पर तो मैं यहां रुक करके एक अपनी आपबीती सुना देना चाहता हूं हजरत, लेकिन उससे पहले आपको सुभान अल्लाह बोलना पड़ेगा। मोहब्बत से बोल दीजिए, और मोहब्बत से। माइक वाले थोड़ा इको कम कर भैया, क्यों मुझको तबाह कर रहे हो? है कि सो गया? अच्छा, खुद कम हो जाएगा, नहीं तो उसको कम नहीं होना चाहिए। जमशेदपुर शहर का नाम, ये इंडिया में है या कि ये इंडिया से बाहर है? इस इलाके के लोग जमशेदपुर में बहुत हैं। गोपालगंज सीवान तो भरा पड़ा।
रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमत ने आज़ाद बस्ती से पश्चिम, यानी बिल्कुल वो दौर वो इलाका जंगल का था, नाला के पार पुरलिया रोड से भी पश्चिम, मस्जिद गौसिया की बुनियाद डाल दी थी। किसकी बुनियाद डाली थी? मौलाना गयासुद्दीन साहब, मैं अपने को रोक नहीं पाता हूं वो मंजर जब मेरे सामने आता। अल्लामा के विसाल के बाद मैं जमशेदपुर में तकरीबन 20 रोज लगातार रुक गया था। फैजुल उलूम का भी काम कुछ देखना था। लोगों को पता चला कि बलियाबी अभी जमशेदपुर में है, लोग आ गए। जब आ गए तो लोगों ने कहा कि अल्लामा ने बुनियाद डाली थी, मजदूरों का मोहल्ला है, हम लोग मस्जिद कैसे बनावेंगे? हम लोग ये कहने के लिए आए हैं कि अल्लामा ने बुनियाद डाली है, कुछ कीजिए। सोहराब कादरी साहब, क्या मेरा रब भरोसा अता करता है? जैसे ही कहा कुछ कीजिए, मैंने कहा कोशिश मैं करूंगा, साथ आप देना, मदद मेरा अल्लाह फरमाएगा। मैंने कहा मैं कल आऊंगा। दूसरे दिन मैं पहुंच गया। जब पहुंचा तो देखा वाकई कहीं कुछ नहीं, दूर दूर तक 15-20 अल्बेस्टर के टीने लगे हुए हैं और यूं ही ईंट सरियाई हुई एक छोटी सी मस्जिद है जिसमें 5 वक्त कुछ ईमान वाले नमाज पढ़ते हैं। जहन को हाजिर कीजिएगा। ए बेटे, छोड़ दीजिए, बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, बदमाशी नहीं करते, बैठ जा। तवज्जो चाहूं। पहुंचने के बाद मैंने कहा एक काम करो कि अगले इतवार को इसी जगह एक जलसा रखो और ऐलान कर दो बलियावी की तकरीर होगी। लोग लग गए। मैंने कहा स्टेज वगैरह मत बांधना, 2 चौकी रख देना और जितने करीब पास के अइम्मा और उलमाए कराम हैं सबको दावत दे दे। मैं भी सबको फोन कर दूंगा, सब लोग पहुंचेंगे। पहुंच गए। मस्जिद गौसिया के लिए हजरत में चंदा मांग रहा था। आज भी मैं वो मंजर भूल नहीं पाता हूं जब मैं लोगों से सीमेंट, गिट्टी, बालू, छड़ मांग रहा था। उसी बीच में एक खातून एक गाय और गाय के बच्चे के साथ जलसगाह में ठीक इस तरह सामने, और आने के बाद सामने खड़ा हो गई। कुछ लोगों को बुरा लगा कि ये पागल जानवर लेकर आ गई। मैंने कहा खबरदार कोई कुछ बोलेगा नहीं। आते ही वो खातून बूढ़ी बोल पड़ी, मौलाना बलियावी कौन हो? वहां की जबान। जैसे ही बोली मौलाना बलियावी कौन हो, मैंने कहा खाला अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं। अल्लाहु अकबर। आज भी ज़ईफा का वो जिंदगी का हिस्सा बलियावी की आंखों को अश्कबार कर देती। उसने कहा बेटा, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। कुछ साल बीत गए, मैं बेवा हो चुकी, मेरी कोई औलाद नहीं है। लोगों के घर झाड़ू पोछा करके 2 रोटी खा लेती हूं और किसी के दरवाजे चटाई बिछा के सो जाती हूं, मुसल्ला रखी हूं, नमाज पढ़ लेती। और ये जानवर सिर्फ इसलिए रखी हूं बेटा कि अचानक मेरी मौत हो जाए तो मेरे कफन के लिए किसी को भीख न मांगना पड़े। बोलते बोलते ज़ईफा अपने झोले से एक पीतल का लोटा निकाली। लोटा। बोली ये मेरी शौहर की आखिरी निशानी है बेटा,
ये दो जानवर हैं, दो में से कोई एक ले लो मस्जिद की तामीर के लिए, कोई एक ले लो, तुम्हारी मर्जी, दोनों में से जो चाहो ले लो, दोनों में से कोई एक ले लो। और ये एक लोटा बचा है, ये भी ले लो, मैं प्लास्टिक के लोटे से वजू भी कर लूंगी और अपना काम चला लूंगी। मैंने कहा खाला आपके दिल में ये बात आई कैसे? ज़ईफा फूट फूट कर रोने लगी। बेटे जब तुम कह रहे थे ना कि कोई ऐसा है जो अपनी मां की तरफ से 10 बोरी सीमेंट दे दे, तो मैं अपने रब की रहमत को आवाज दे रही थी, ए अल्लाह हमें औलाद अता किया होता तो शायद मेरी औलाद तेरे घर के लिए तामीर के लिए मेरी तरफ से कुछ हिस्सा लेता, लेकिन मुझे तो औलाद भी नहीं, मेरा शौहर भी नहीं। जैसे ही ये ज़ईफा बोली वैसे ही एक नौजवान खड़ा हो गया, बोला हजरत ये जानवर मैं लूंगा, ये जानवर मैं लूंगा। मैंने कहा कितने में लोगे? बोला आप ही बोल दो कितना। मैंने कहा इसकी कीमत नहीं, इसकी कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं। उस नौजवान ने कहा 1,92,786 रुपया। कब बोलोगे? अरे कब बोलोगे? कब बोलोगे? जोर से, जोर से, जोर से। उसी जगह वो नौजवान खड़ा होकर बोला कि हजरत मेरी भी मां नहीं है, बचपने में मेरी मां इंतकाल कर चुकी, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, लेकिन जब मैं घर आता हूं तो कोई ऐसी बूढ़ी नहीं जो मुझको तुम कह के बुलावे या मुझको डांट करके कुछ कह सके, कोई नहीं। इस मजमे को मैं गवाह बनाकर ये कहना चाहता हूं कि जानवर तो दे दिए, इस ज़ईफा से भी गुजारिश कीजिए कि इस वक्त से वो मेरी मां बन जाए, मैं एक औलाद की तरह इसकी खिदमत करूंगा। बड़ी मुश्किल से ज़ईफा मान तो गई, मान गई। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरे अल्लाह, इस शहरे आहन में एक से एक करोड़पति करोड़पति, लेकिन रब तूने अपने घर के लिए पसंद उस बेवा को किया है जिस बेवा के पास न रहने को घर है न खाने को रोटी। इसलिए दौलतमंदों, तिजोरियों में सिक्के रख करके भी तुम अपने रब को नहीं मना सके, और छप्पर में रहने वाला मजदूर अपने खूने जिगर के सिक्के देकर रब की रजा के लिए रब की रहमतों को मना भी लेता है, उसकी रहमतों को राजी भी कर ली। सुभान अल्लाह। या हमको कोई साहब 100 रुपया भेज दे और एक भाई आए तो शायद 10-20 रुपया दे दिए। अल्लाह का शुक्र है पटना में बलियाबी का अपना घर तो नहीं जी, किराए के घर में, सरकारी घर में अभी छोड़ूंगा तो किराए का घर जिंदाबाद। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपनी मिल्लत और अपने मसलक पर कोई गर्द नहीं पड़ने दिया है, और आखिरी सांस तक एक ही जुनून है, एक ही जिद है कि मौला मेरी जिंदगी में सेहत के साथ इतनी बरकत दे दे कि मैं भी अपनी कौम में हर जिले में 2-4 बलियाबी पैदा कर सकूं। बस एक ही जुनून है और इंशाल्लाह ये होगा।
उसी के लिए कौमी इत्तेहाद मोर्चा की तहरीक है और कुछ नहीं है। ये किसी ने 100 रुपये भेजे हैं और किसी ने 20 रुपये। इतने बड़े मजमे में कोई एक अल्लाह का बंदा है? बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए मदरसे में एक मस्जिद बनानी है। क्या बनानी है? कोई एक अल्लाह का बंदा है जो अपने माँ बाप की तरफ से सिर्फ 11,000 रुपया दे दे? मस्जिद में, मदरसे में, मस्जिद के लिए कोई है जो सिर्फ 11,000 कोई एक अल्लाह का बंदा अपने माँ बाप की तरफ से दे दे मस्जिद के लिए? कोई है? माशाल्लाह। एक भाई आगे आ जाइए, आइए आगे आइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अवामे अहले सुन्नत, हुजूर गाज़िये मिल्लत, मदीनतुल इल्म कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। निहायत ही समाजी, सियासी और फलाही जहनियत के आप माहिर, लेकिन नाम भूल गया हूं। जनाब भाई डॉक्टर मोहम्मद जलालुद्दीन अहमद साहब ने। हाफिज साहब कहाँ गए? हजरत लिख दीजिए ना कागज पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोल लीजिए। अरे अब तो बोलो, डर क्यों रहे हो? जनाब डॉक्टर मोहम्मद जलालुद्दीन साहब ने अपने वालिदैन की तरफ से मस्जिद की तामीर के लिए 11,000 रुपये की पेशकश की। अल्लाह कबूल फरमाए। कोई दूसरा है जो इनसे हाथ मिला ले और ये कहे कि सिर्फ तुम ही अपने माँ के लाडले नहीं हो, मैं भी अपनी माँ से मोहब्बत करता हूं। खुदा के घर की तामीर हो जाएगी, ईंट सीमेंट गिट्टी मेरी लगेगी, लोग नमाज पढ़ेंगे, मेरे माँ बाप को कब्र और क़यामत में राहत मिलेगी। कोई है दूसरा? एक आदमी कोई है तो हाथ उठा दे। ऐ सुभान अल्लाह। नारे तकबीर और ऊंची आवाज में नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अवामे अहले सुन्नत, हुजूर गाज़िये मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ माशाल्लाह। क्या नाम भैया? डॉक्टर। हाय 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 हाय। अरे यार अब तो बोल यार, अब तो बोल दो, अब तो बोल दो। आवाज धीमी है। ये गोपालगंज की मिट्टी की तौहीन है। अरे लोग बाहुबली हुआ करते हैं, हम तो गुलामे अली हुआ करते हैं। अल्लाह। जोर से बोल लो, जोर से बोल लो। एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर का हाथ मिला लिया। है भाई डॉक्टर जलालुद्दीन साहब के बाद डॉक्टर अफजल साहब ने, डॉक्टर अफजल साहब ने अपने वालिदैन की तरफ से मदरसे के सहन में बनने वाली मस्जिद के लिए 11,000 रुपये पेश की। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, मेरा रब कबूल फरमाए, मेरा रब कबूल फरमाए। जब रुकू में जाते हैं या सजदे में तो सुबहान रब्बियल अज़ीम या सुबहान रब्बियल आला कई मर्तबा पढ़ते हैं? कम से कम, जोर से बोलिए, कम से कम कई मर्तबा? 2 हो गए। कोई एक तीसरा है? कोई एक तीसरा? आगे आगे। अरे वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत अवामे अहले सुन्नत नारे तकबीर जनाब नारे मोहम्मद रिसालत। इरशाद साहब कहाँ मकान भी है? सासा मूसा रामपुर माधो में ही। इसी गांव रामपुर माधो के रहने वाले जनाब मोहम्मद इरशाद बाबू अपने वालिदैन की तरफ से मस्जिद की तामीर के लिए 11,000 दिए, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। अच्छा एक बात बताओ भैया, ये 3 चकवा टेम्पू जो है वो कहीं भी पलट सकता है कि नहीं पलट सकता? आप लोग बड़े समझदार आदमी हो। अच्छा एक जनाजे को कितने कांधे की जरूरत चाहिए? जोर से बोलो ना यार, जोर से बोलो। और महफूज सवारी में चक्का कितना चाहिए? कोई एक ऐसा है कोई मजमे में एक मां का बेटा जो इस्लाम के चक्के में एक चक्का बनने को तैयार हो जाए 11,000 लेकर? कोई एक सिर्फ ही आए हाय मोहम्मद हनीफ साहब। अरे हनीफ भाई हमको कोरोना नहीं, हाथ मिला लो यार। ये हैं जनाब मोहम्मद हनीफ साहब। अब मैं यार बलियावी तो रोज ये काम करता है। अब मैं तो कहता हूं ये इस्लाम है जो सरकारी सिक्कों पर हमारी इबादत गाहें नहीं बनती। यहां तक कि जबरदस्ती की जमीन पर भी हम मस्जिद नहीं बना सकते। कब्जा करना तो दूर की बात नहीं, वो कोई और होगा जो कहीं कुछ कर लिया करता होगा। ये जनाब मोहम्मद हनीफ साहब ने अपने वालिदैन की तरफ से मस्जिद की तामीर के लिए 11,000 पेश किए, अल्लाह कबूल फरमा ले। तो मुहर्रम के महीने में पंजतन पाक की बात होती है कि नहीं होती है? पंजतन पाक कोई एक है जो अपने माँ बाप की तरफ से रसूल पाक की बेटी सैयदा फातिमा के नाम का सदका उतार दे? है कोई? कोई एक आदमी, बस सिर्फ एक आदमी कोई है? ऐ सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जरा ऊंची आवाज में नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। बड़े साहब का नाम जनाब मोहम्मद समीउल्लाह, जनाब मोहम्मद करीमुल्लाह अंसारी साहब ने अपने वालिदैन की तरफ से 11,000 रुपये मस्जिद की तामीर के लिए अल्लाह ताला कबूल फरमाए। 5 तो हो गए भाई। मेरे ख्वाजा का कोई मस्तान है कि नहीं जो गरीब नवाज की छठी पूरी कर दे? है कोई मेरे ख्वाजा का मस्तान? हाथ उठाया है। अच्छा ख्वाजा वाला भी बड़ी मस्त रहता है। आए हाय, अरे कहां गए मौलाना? खड़ा होकर नारा तो लगाओ यार, मेरे गरीब नवाज का गुलाम। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत, हुजूर गाजी मिल्लत, मदीनतुल इल्म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तामीर बैतुल्लाह इनारा के लगाएगा। तामीर बैतुल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आजा भैया आजा आजा आओ सामने आओ। अस्सलाम वालेकुम। तो बुनियाद भी हजरत के हाथों करा भी दीजिएगा। है ना? इतना अच्छा मौका कहाँ मिलेगा? अब उसके लिए फिर से एक अलग प्रोग्राम कीजिए। बस हजरत तशरीफ लाए हैं,
हजरत के हाथ से बुनियाद डलवा दीजिए। सुभान अल्लाह, जोर से बोल लो है, सुबह बुनियाद पड़ेगी। शहजादे हुजूर हाफिज मिल्लत के हाथों मस्जिद की बुनियाद पड़ेगी। एक तरफ हमारे बच्चे कुरान पढ़ेंगे और दूसरी तरफ हमारे बच्चे नमाज भी पढ़ेंगे। कलामुल्लाह याद भी कराया जाएगा और कलामुल्लाह मेहराब में खड़ा होकर सुनाया भी जाएगा। दोनों काम किया जाएगा। 6 हो गए। कितने हो गए डॉक्टर साहब? आप लोग तो रिसर्च बहुत करते हैं। जमीन नीचे का इतना ता है, 7 ता, और आसमान भी ऊपर है 7 ता। 7 नीचे 7 ऊपर, और हम लोग हैं बीच में। अब एक बिगड़ा हुआ साइंस का प्रोफेसर था, बोला कि मौलाना बलियावी आप बताओ कि जब बोलते हो 7 तह ऊपर 7 तह नीचे, तो सूरज और चांद तो यही दूठो है, तो ये दिनों तो ही दिखाई देता है, तो वहां क्या अंधेरा रहता होगा? वहां क्या अंधेरा रहता होगा? हम बोले अगर देख करके अंधेरा आए हो तो बताओ। बोला ना देखे तो नहीं है। मैंने कहा जब देखे नहीं तो मान कैसे लिए कि अंधेरा रहता है? कोई एक अल्लाह का बंदा है जो इमाम हुसैन के नाम पर सिर्फ 11,000 दे दे? है कोई करबला वाले का सदका उतारने वाला? सिर्फ एक। आए हाय, सिर्फ एक। भैया हाथ उठाओगे तो मैं समझ जाऊंगा देने वाले हो। हाँ, गलती से मत उठाना। सिर्फ एक। कोई है जो अल्लाह के घर के लिए सिर्फ 11,000 दे दे? सिर्फ एक आदमी, इसके बाद नहीं मांगेंगे। सिर्फ एक। 11,000 है तो जरूर, लेकिन एक तरफ शैतान भी अपना काम कर रहा है ना। जब ये सोचता है अल्लाह का बंदा की कुछ करे, तो वो तुरंत चांपता, 11,000 खर्चा करोगे? चापे हुआ है, चापे हुआ है। कोई एक अल्लाह का बंदा निकल जाए सिर्फ 11,000। वारे मेरे गौस भेज दे अपने किसी कलंदर को, सिर्फ 11,000 एक, बस लास्ट। है कोई? है कोई जिसको अल्लाह ने दिया हो? कल ही नहीं देना है, महीना 2 महीना में। है कोई? सिर्फ 11,000 है कोई? उठा है। वारे मेरे गौस, वारे मेरे गौस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तामीर बैतुल्लाह, नारे तकबीर। क्या नाम? नारे रिसालत। नाम बता दो। जनाब मोहम्मद जव्वाद साहब। कौन सी जगह? बाजार सिरसियां के रहने वाले जनाब मोहम्मद जव्वाद साहब ने अपने वालिदैन की तरफ से मस्जिद की तामीर के लिए 11,000 दिए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब नहीं बोलेंगे। अब कोई एक अल्लाह का बंदा ऐसा मिल जाए जो सिर्फ 5,000 दे दे। सिर्फ एक मिल जाए जो सिर्फ 5,000 दे दे। आए हाय हाय, उठा भी है तो क्या जवान आदमी उठा है साहब। आए हाय हाय हाय। इसको कहते हैं माँ की मोहब्बत और बाप की मोहब्बत। उम्र देखो। बड़े मियाँ 1 मिनट तकलीफ कीजिएगा, खाली खड़ा हो जाइए। आए हाय हाय। नाती नवासा पोते वाले हैं, लेकिन क्या माँ है यार। क्या एहसास हुआ है, क्या एहसास हुआ है मौलाना, कि लोग अपने अपने माँ बाप की तरफ से अल्लाह के घर की तामीर कर रहे हैं। मेरी भी तो माँ है,
याद रखना दुनिया में तुझको मोहब्बत करने वाले बहुत मिलेंगे रे। जब घर तुम परदेश से कमा कर लौटते हो तो बीवी की नजर जेब पे होती है और बेटे की नजर ब्रीफकेस पे होती है, लेकिन वो एक मां ही है जो बेटे की नजर, जो वो एक मां ही है जिसकी नजर न बेटे की जेब पर न ब्रीफकेस पर, बल्कि मां अपने बेटे का गट्टा नाप के देखती है और कहती है बेटा तू दुबला क्यों हो गया, बेटे तेरी सेहत इतनी खराब क्यों हो गई। और वो मां ही है, याद रखना, बीवी नहीं हो सकती, वो मां ही है, वो मां ही है जो अपने जेवर भी बेच देती, अपनी जमीन भी बेच देती, अपना एक एक इंच बेच देती कि चाहे जो लुटाना है लुटा दो, लेकिन बेटे की आखिरी सांस तक बीमारियों से लड़ने के अहद और संकल्प किसी में होता है तो कसम खुदा की वो सिर्फ मां के दिल में होता है, वो सिर्फ मां के दिल में। बड़े साहब ने, क्या नाम हुआ, जनाब अमीर अहमद साहब ने अपनी वालदैन की तरफ से मस्जिद की तामीर के लिए 5,000 रुपये, अल्लाह कबूल कर ले। एक आदमी और अगर 5,000 वाला मिल जाए तो जोड़ा लग जाए जी। कोई है? सिर्फ एक आदमी आए, आया भी तो उन्हीं का जोड़ीदार। आए सुभान अल्लाह। मदरसा गौसिया जीनतुल उलूम के सदर मोहतरम, जलसे के सदर मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना हशमतुल्लाह साहब जामई ने अपने वालिदैन की तरफ से 5,000 दिए, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? जनाब वकील अहमद साहब। जनाब वकील अहमद साहब कहां के रहने वाले हैं? तिवारी मटिनिया। तिवारी मटिनिया के रहने वाले जनाब मोहम्मद वकील अहमद साहब ने अपने वालिदैन की तरफ से 5,000 रुपये मस्जिद की तामीर के लिए दिए, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। तो 1 2 3 बस एक आदमी मिल जाए ताकि कांधा बराबर हो जाए। सिर्फ एक आदमी जो 5,000 मस्जिद के लिए दे दे। ऐ सुभान अल्लाह। एक आदमी इधर से आ जाइए, आगे नाम लिखवा दीजिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 4 हो गए। सुभान अल्लाह। क्या नाम है? सलाम अलैकुम। जनाब मोहम्मद अमीर जाद साहब। कहाँ मकान हुआ? यहीं रामपुर माधव नया टोला। रामपुर नया टोला के जनाब मोहम्मद अमीर जाद साहब ने अपने वालिदैन की तरफ से 5,000, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। हजरत मैं सोच रहा था, एक साहब और आ रहे हैं। ऐ सुभान अल्लाह, तब तो पंजतन पाक हो जाएगा। वाह, अरे अब तो बोल दो यार सुभान अल्लाह। एक बार और जोर से 11,000 है मौलाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अवामे अहले सुन्नत, तामीरे बैतुल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब मोहम्मद अबुल कलाम अंसारी साहब ने 11,000 अपने वालिदैन की तरफ से मस्जिद की तामीर के लिए पेश की, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और जिनके जिनके नाम लिख गए हैं, हजरत ईट है ना, कुछो नहीं है, 2550 तो है,
तो जितने लोगों ने नाम लिखवाया है, चाहे 11,000 हो कि 5,000, हजरत जैसे ही ईंट रख लेंगे उसी लाइन में एक खंदक खुदवा दीजिए। हर कोई अपने अपने हाथ से इस नीयत के साथ मस्जिद की उस बुनियाद में अपने हाथ से ईंट डाल दे, ए अल्लाह तेरे घर की तामीर के लिए, अपने वालिदैन के ईसाले सवाब के लिए हमने ये ईंट ली 11,000 की, अल्लाह कबूल फरमा ले। ये काम जरूर करा दीजिए। कोई एक अल्लाह का बंदा ऐसा है जो सिर्फ 500 रुपया नगद दे दे? आ जाइए। आ जाइए। ये 500 रुपये इसलिए मांग रहा हूं कि सबके तरफ से मिला करके एक ईंट रसूल पाक की बेटी, सुभान अल्लाह, मदरसा इस्लामिया के करता धरता भरता 1,000 रुपया बाबू नाम लिखवा दो। ये 500 रुपये इसलिए मांग रहा हूं कि सारे पैसे मिला करके रसूल पाक की बेटी, हसनैन की अम्मी, मौला अली शेरे खुदा की अहलिया सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा की तरफ से एक ईंट लगा दी जाए। इसलिए रसूलुल्लाह की बेटी के नाम पर मस्जिद में एक ईंट डाली जाए। जनाब अति